क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर आए, आप ये देख रहे हैं माहौल, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भैया, ओखला विधानसभा की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ओखला विधानसभा में हर बार विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई एक किसी न किसी ऐसे मुद्दे के शिकार हो जाते हैं जिसमें उन लोगों को सिंपैथी में कहीं ना कहीं वोट डालना पड़ जाता है और वो बेबस हो जाते हैं। लेकिन उसका भुगतान यहाँ की जनता को करना पड़ता है। यहाँ की जनता, मैं तो सोच रहा था कि शायद हमारे उधर काम होता है, लेकिन काम यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे, अभी मैं गाड़ी लेके आ रहा था, 2 बार तो सीवर में मेरी गाड़ी गिर गई। तो भाई यहाँ पे रोड वगैरह सारे टूटे हुए हैं, बारिशों में पानी दुकानों में भर जाता है। आप देखिए हर तरह से दुनिया भर के सीवर, वो पुरानी लीकेज है, पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं पानी की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विधानसभा में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जिस टाइम पे लोग बेबस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक तरफ वोट डालना पड़ जाता है, लेकिन उसका भुगतान पूरी जनता को करना पड़ता है। मैं चाहता हूं अमानतुल्लाह साहब, आप अपने क्षेत्र में ऐसा काम करके दिखाएं जिस तरीके से आप अपने पूरे ऑल इंडिया को प्रमोट करते हो कि कहा जाए कि ओखला विधानसभा सबसे ज़्यादा सुंदर है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी विधानसभा में सबसे अच्छा काम करके दिखाइए। अभी बहुत बुरी हालत है। अभी भी 25 तारीख को 25 से आप 30 हो गई और 4 से जून रही नहीं गिरेंगे। आपको मैं दिखा दूँगा। ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पूरा बवाल कर रखा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद सलाम। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। मैं खड़ा हूं बटला हाउस पर, हरी मस्जिद के ठीक पास, जहां पर सड़कों के गंदगी और टूटने की वजह यह है कि आज बीजेपी के कई लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो खड़े हुए हैं, और ये सड़कों का हाल देखिए। आप पीछे देख सकते हैं हमारे जो सड़कों का हाल है। इन लोगों की नाराज़गी। 40 लाख रुपए महीने का प्रचार केजरीवाल का होता है। पैसा कहाँ से आता है? वो जनता का तो पैसा है, टैक्स देती है जनता, जनता का विकास चाहती है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, मोहल्ला क्लिनिक आपने भी देखा होगा, कहीं खत्ते बने हुए हैं, कहीं वहाँ दारू पी जा रही है। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमें बीजेपी के लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। बीजेपी के काम नहीं करने देते, अब कैसे कहते हैं हम यहाँ काम करेंगे? लोगों को जुटलाते क्यों है? किस लिए जुटलाते हैं? अगर काम नहीं करने देते तो ये वादा क्यों करते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? किस लिए बोलते हैं झूठ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर केजरीवाल को बीजेपी के लोग काम नहीं करने दे रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कितना बड़ा एरिया है। आज से 2 साल पहले ओखला विधायक के पास में गया, जनता मेरे पास आई कि यहाँ पे एक कूड़ा घर बनना चाहिए। काउंसलर दानिश के पास भी गया, उन्होंने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है, आप अमानत के पास जाओ, आप जगह बनवाओ। मैं अमानत के पास गया तो छूटते अमानत का डायलॉग क्या था कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देता। अगर भाई उसने तो ये कह दिया कि जगह वो ले लो, बनवाएगा वो। एक दूसरे पे डाल देते हैं, तो इसका आदमी पिच जाता है। वो जाए तो जाए किसके पास जाएगा ये बताओ? बिल्कुल सही है। जैसे कि हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि रोड तो आगे में काफी खराब है। अरे मैडम, यहाँ का नहीं है, यहाँ का नहीं है, बोलो तो हाल है। अभी मैम यहाँ पे 15 दिन पहले मैं यहाँ बैठा था, मेरा घर है यहाँ पे, मैं यहाँ बैठा था। एक बच्ची स्कूल से 2 बच्चे साइकिल पे पढ़ते हुए जा रहे थे, वो साइकिल ऐसे गिरी, उस बच्ची की एड़ी फटी। आज भी वीडियो मेरे पास है। वो वीडियो भाग के गए, वहाँ से उठा के लाए, फिर मैंने आवाज़ लगाई, फिर वहाँ से अमानत के आदमी आन के बोलने लगे हम 15 दिन के बाद
यहाँ पे रोड का काम शुरू कर देंगे। 15 दिन की जगह 1 महीना हो गया, मगर झूठे वादे झूठे कर रखे। आखिर ये खराब है, ये रोड बनना चाहिए। ये सलूशन बनेगा, कैसे बनेगा? मैं भी दिन रात यही तमन्ना कर रहा हूँ कि रोड बन जाए। रोड बन जाए ना। 1.5 साल पहले यहाँ पे होर्डिंग लगाए गए, आपने भी देखे होंगे। ओखला विधानसभा के अंदर 500 करोड़ रुपया यहाँ पास हुआ है। वो 500 करोड़ रुपया कहाँ गया? बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो रेंट पे रहते हैं, उनका किराया 15,000, 16,000, 20,000, 14,000। बहुत सी दुकानें बेचारे किराए के ना देने पे वो दुकानें खाली कर करके भाग गए। अब ये बताओ, ये दुकानदार कौन है वाला? यहाँ पे उसके घर के अंदर पानी, उसने मजबूरन में ये देखो कैसे मलबा डाल के अपने घर का, अपने दुकान का बचाव करा है, जिससे आदमी पैदल जा सके। 14,000 रुपये महीने का, 15,000 रुपये महीने का, 20,000 रुपये महीने का रेंट होगा और सेल 1,000 की नहीं होगी। यहाँ का रोड बनना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, समय घंटे होने चाहिए। और अगर ये रोड नहीं बना, बटला चौक के विधायक के खिलाफ धरना दूंगा खड़े होके। ये मैं आपको आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ। मैं अगर ये रोड नहीं बना ना, मैं धरना दूंगा बटला चौक, पूरा ओखले का। पूरे ओखले के अंदर सारा काम होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, कूड़े के सिवा, गंदगी के सिवा, पानी भरने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो पहले हंसते हैं, जो तुम कहते हो क्या यहाँ तो तुमने बहुत अच्छा ओखला में रह रहे हो। ओखला को देख के ना हमें चुप होना पड़ता है। यहाँ गंदगी इतनी मचा रखी है यहाँ के नेताओं ने, मगर अपनी यहाँ तो हम विधायक को जो ये बोर्ड लगाए ना, विधायक आपका द्वार, ये हमारे जीतू भाई हैं जी। आप और एमपी का भी इसमें कुछ काम बनता है, जैसे एमसीडी में बीजेपी है ना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बहुत से लोग ये सोचते हों कि नालियाँ साफ़ कराना, सीवर साफ़ कराना, सीवर लाइन डालना और बरसाती लाइन डालना एमपी का काम है, तो फिर इन विधायकों को पार्लियामेंट में बैठा दीजिए, हम सांसद जी से ये काम करवा लेते हैं। आपको बात को समझना चाहिए। सांसद जी का क्या काम? सांसद जी के कोटे से हम इतना करा सकते हैं कि अगर ये अति पे उतर जाएंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे, तो हम सांसद के कोटे से इसको रोड को बनवा सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये बात माननी चाहिए। काउंसलर ने भी वादा करा, कोई करता ही 25 तारीख का मैं बता तो रहा हूँ, ओखला विधानसभा की जनता, कोई ना कोई विधानसभा में ऐसा मुद्दा आ जाता है चुनाव में कि ये लोग बेचारे बेबस होकर वोट डाल देते हैं और बाद में भुगतान करना पड़ता है सबको। आप इस बात को समझे। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। आप एक बात बताइए, मोदी जी की करीब 132 योजनाएं चल रही हैं, क्या उसमें आवास योजना के अंदर ये देख के दिया जाता है कि इस योजना में हम रही में इसको मकान नहीं देंगे, राम को देंगे? ये सिर्फ सुनो, धर्म के नाम पे सिर्फ सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन एक हिंदू मुसलमान के नाम पे आप बीजेपी को बदनाम कर देते हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं ने भी बदनाम कर रखा है। जैसे कि ये मुस्लिम है, इन्होंने भी कहा वोट नहीं देते मुसलमान। हाँ। अब इन्होंने दिया होगा, मुसलमानों ने दिया है वोट। मुसलमानों ने, देखो मेरी बात सुनो, वोट देना नहीं देना आप एक बात बताइए। अमानतुल्लाह साहब कहते हैं कि खिजराबाद वाले मुझे वोट नहीं देते, तो क्या आप खिजराबाद वालों को आप गला वोट दोगे? नहीं। अरे आप उनको कोशिश करिए ना, उनका काम कराइए, काम करा के कोशिश किए कि दोबारा से ये वोट दे। ऐसे थोड़ी होता है। जब आप एक विधानसभा के विधायक बन गए तो अब आप ये छोड़ दीजिए, इसने दिया था नहीं दिया था, अब सब बराबर है। वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप देखिए ना कि हमारी बहन हमारी क्यों नहीं सुन रही है, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि घर के सामने सीवर इसके खदक रहे हैं। आप इसकी समस्या दूर कर दोगे तो क्यों नहीं सुनेगी यार। आप खुद भेदभाव की राजनीति कर रहे हो और फिर आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। सांसद गौतम गंभीर जैसा काम पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कोई नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हो। जो भी जाता है तो काम करते हैं, जो भी जाता है उनके पास, कोई भी चला जाए। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यूँ निकला है कि आपके एक कार्यकर्ता बार बार ये कह रहे हैं आपने वोट दिया, आपने वोट दिया, तो यहाँ बढ़ जाता है मामला। देखिए ये बात बढ़ जाता है। सुनिए आप ना करें, क्योंकि यहाँ मुद्दे पे जो खड़े हैं, यहाँ आप लोग आए हैं, यहाँ ये गंदगी, कूड़ा, कचरा, इसकी वजह से आए। यहाँ वोट का नंबर ही नहीं आता है। यहाँ तो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे भी उधर एक बात बोल देते हैं कि सांसद जी से काम करा लो। आप मुझे 2 बातें बता दीजिए, सीवर लाइन, पानी की पाइपलाइन, ये सब कामें अगर सांसद जी कर ले तो फिर इन्हें पार्लियामेंट बैठा दीजिए। आप मेरी बात को समझिए ना। नहीं, सांसद जी का ये काम नहीं है, लेकिन करवाना तो काम है ना उनका। उनका जो काम करवाना है, छोटी बहन वो अपने सारे काम करा रहे हैं, वो अपने काम करा रहे हैं। एमसीडी के जो चेयरमैन है, ठीक है, राजपाल जी, तो वो अगर यहाँ के लोगों को डांट लगाएं या कुछ बोले कि भाई क्यों नहीं करवा रहे हैं। हमारे एमसीडी के चेयरमैन, जोन के चेयरमैन राजपाल जी, हमारे मेयर मुकेश सूर्यान जी,
उनके कहने पे इनके घर के आगे करीब 100 गाड़ियाँ कूड़ा पड़ा हुआ था, जमुना पुश्ते वो पे। सारा का सारा कूड़ा उठवाया। अब उसका बरगयान करें क्या? आप मेरी बात को समझो। लेकिन ये काम किसका है? दानिश भाई का। कौन सा लगा एमएलए का? सीवर का काम किसका? क्या आप भी दानिश कोई इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे? हमारा सांसद हमारे द्वार। हमने ये जो आज बैनर बनवाया है, इस बैनर बनवाने का कारण ये है, वो कहते हैं हमारा आपका विधायक आपके द्वार। अरे भाई हमारे द्वार आ जाइए। आप एक बात बताइए, आपको 6 साल हो गए, 7 साल में आपने अभी तक कोई पाइपलाइन डाली है, कोई रोड डाला है? उस दिन यहाँ पे एक बच्ची गिर गई थी, आपने उस दिन वीडियो डाली थी, यहाँ पे एक बच्ची गिर गई थी। अब वो बच्ची क्या कहे? अब एड़ी फट चलिए, गई उसकी, एड़ी फट गई। थोड़ा सा यहाँ की आवाम का ये कहना है कि हमारे जो सांसद हैं वो यहाँ एक बार भी नहीं आए जीतने के बाद। भैया आप बुलाइए तो सही, आप एक बार बुलाने का जज्बा तो रखो, और अगर ना आए तो हमसे बोल देना, क्यों नहीं आएंगे भाई? पहली बार आप- ऐसा सांसद आप बुलवाइए। हाँ आप बुलाइए। चलिए हम बुला लेते हैं, हम बुलाएंगे। हम डेट रख देंगे, आप अपने सभी लोगों को इकट्ठा करिए और करके हम बुलाते हैं आपको। बताइए कैसे काम करिए। ठीक ठीक ठीक।